आज से कई साल पहले किसी प्राचीन गांव में, जहां हवा में फूलों की मधुर सुगंध और खेतों की हरियाली बसी थी, उसी प्रकृति की गोद में एक छोटा सा परिवार भी रहता था। इस परिवार में 7 भाई और उनकी एक प्यारी बहन भी रहती थी। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद सातों भाइयों और बहन ने मिलकर अपने जीवन को संवारा। छोटी बहन अपने भाइयों की जान थी और भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। अरे मेरे प्यारे भाइयों, सब लोग ध्यान से सुनो। आज हम फिर से जंगल पर शिकार के लिए जाएंगे। उम्मीद है आज हमें कोई बड़ा शिकार मिलेगा। हाँ भैया, हमने कल भी खाली हाथ आए थे। आज हमें कैसे भी करके शिकार करना होगा। अरे मेरे प्यारे छोटी बहन, हम लोग सब शिकार के लिए जा रहे हैं। हो सकता है हमें आने में देरी हो जाए। तू हमारे लिए खाना तैयार करके रखना, ठीक है बहन? हाँ मेरे प्यारे भैया, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए मनपसंद खाना बनाकर रखूंगी। आप जंगल से जल्दी चले आना। मेरी छोटी बहन कितनी प्यारी है। मेरी बहन, तू ऐसे ही मुस्कुराता रहे। भैया, तुम सब मेरे लिए सूरज की तरह चमकते रहो, यही मैं भगवान से दुआ करती हूँ। मुझे आप जैसे भाई मिले हैं, मैं तो धन्य हो गई। मेरी प्यारी छोटी बहन, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तेरे लिए जंगल की आग से भी लड़ जाएंगे। समय बीतता गया। छोटी बहन अपने भाइयों के लिए हर दिन प्यार से खाना बनाती, उनके कपड़े सिलती और घर को स्वर्ग सा सजाती। भाई भी शिकार और खेती से घर का खर्च चलाते। एक दिन जब सातों भाई शिकार के लिए जंगल गए, बहन घर पर साग काट रही थी कि तभी चाकू की तेज धार ने उसकी उंगली को चीर दिया। खून की बूंदें टपकने लगीं। हे भगवान, अगर भाइयों को पता चला तो वे कितना परेशान होंगे। नहीं, मुझे ये बात छुपानी होगी। छोटी बहन ने अपनी खून को उसी साग में पोंछ लिया जिसे वो भाइयों के लिए तैयार कर रही थी। उसका दिल कांप रहा था, पर उसने मन को तसल्ली दी। हाँ, यही ठीक है। अब भाइयों को कुछ पता नहीं चलेगा। उनके चेहरों की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। शाम को जब भाई लौटे, बहन ने प्यार से खाना परोसा। साग का स्वाद ऐसा था कि सभी भाइयों की आंखें चमक उठीं। प्यारी बहन, आज का साग तो बहुत अच्छा है। मैंने आज तक ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। बहन, तूने इसमें क्या जादू डाला है? बस मेरा प्यार। भैया, तुम सब खुश हो, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सचमुच ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं चखा। वाह, मजा आ गया बहन। बहन की आंखों में अपने भाइयों का ये प्रेम देखकर चमक आ गई। पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले दिन जंगल में शिकार के दौरान भाइयों के बीच बातचीत शुरू हुई। बड़े भैया, छोटी बहन ने उस साग में ऐसा क्या डाला था? ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं आया। सही कहा भाई तुमने। आज हमें बहन से पूछना ही होगा। काश कि ऐसा खाना दोबारा मिलता। शाम को जब भाई लौटे, बड़े भाई ने अपनी बहन से सवाल किया। मेरी प्यारी बहन, सच बता, तूने कल के साग में क्या मिलाया था? उसका स्वाद आज भी मेरे जीभ पर है। छोटी बहन ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, पर बड़े भाई के बार बार पूछने पर उसका दिल पिघल गया। भैया, बात यह है कि कल साग काटते वक्त मेरी उंगली कट गई थी। खून की कुछ बूंदें साग में मिल गईं। दोबारा साग बनाने का समय भी नहीं था भैया, इसलिए मैंने उसी को ही पूंछकर सब्जी बना दी। मुझे माफ कर दो भैया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सुनते ही 6 भाइयों के चेहरों पर एक अजीब सी चमक आ गई, पर छोटे भाई का दिल धक से रह गया। उस रात जब सभी भाई एक साथ बैठे और एक भयानक सी बात कही। अरे भाइयों, जरा सोचो, अगर हमारी बहन के खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट थी तो उसका मांस कितना लाजवाब होगा। हाँ बड़े भैया, वैसे आपका कहना भी सही है। हे भगवान, ये मेरे भाई क्या कह रहे हैं? अपनी ही बहन के बारे में इतना क्रूर विचार। छोटे भाई का दिल दहल उठा, पर वो 6 भाइयों के सामने कुछ न बोल सका। उसी रात बड़े भाई ने योजना बनाई। सब लोग ध्यान से सुनो। कल हम छोटी बहन को शादी का झांसा देकर जंगल ले आएंगे और वहां मारकर उसका मांस खाएंगे। बड़े भाई की बातें सुनकर 6 भाइयों ने सहमति जताई, पर छोटे भाई का मन टूट गया। वो रात भर करवटें बदलता रहा, अपनी बहन को बचाने की सोच में डूबा रहा। मेरी छोटी बहन, तूने हमें इतना प्यार दिया और ये क्रूर भाई तेरे साथ ऐसा करने की सोच रहे हैं। ये भाई नहीं, कसाई हैं, कसाई। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? मैं कैसे अपनी बहन को बचा सकता हूं? अगली सुबह बड़े भैया ने छोटी बहन को प्यार से बुलाकर कहता है। मेरी प्यारी बहन, अब तू शादी के लायक हो गई है।
हमने तेरे लिए एक सुंदर और योग्य वर ढूंढ लिया है। आज हम तुझे उसका घर दिखाने चलेंगे। सच में भैया? वाह, मेरा ससुराल! मैं अभी तैयार होती हूँ। सातों भाइयों ने छोटी बहन को लेकर जंगल के भीतर चले गए। वो चलते ही जा रहे हैं। छोटे बहन का चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो सपनों में खोई हुई है। बिना सच जाने भोली भाली बहन अपने भाइयों के साथ जंगल के बीच चली जा रही है। रास्ता लंबा था। बहन चलते चलते थकने लगी। भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? मैं और आगे नहीं चल सकती, मैं थक गई हूँ। बस सामने ही है बहन, हम पहुंचने ही वाले हैं। वहाँ तू रानी की तरह राज करेगी। भाइयों के षड्यंत्र से अनजान छोटी बहन खुशी से नाच उठी। तभी अचानक 6 भाइयों ने उसे पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिया। छोटी बहन घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। भैया, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मुझे इस तरह क्यों बांध रखे हो? मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, कोई दुश्मन नहीं। बांधो बांधो, इसे कसकर बांधो, आज इसका अंत होगा। बड़े भैया के मुंह से ये शब्द सुनकर छोटी बहन का हृदय टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। कल तक जो लाडली बहन बनकर भाइयों के बीच खेल रही थी, आज उसी बेकसूर बहन का अंत करने के लिए 6 भाई खड़े हो गए हैं। हे भगवान, मेरे अपने भाई मेरी जान लेना चाहते हैं। क्या इनके दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं? अपनी छोटी बहन को मरते हुए देख छोटे भाई की आंखें नम हो गई। पर वो 6 भाइयों के सामने असहाय था। वो चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकता था। वो बेबस होकर खड़ा था। छोटी बहन के साथ बिताए खुशियों के पल उसके नजरों के सामने बार बार आ रहे थे। वो छोटी बहन जो अपने भाइयों के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती थी, आज उसी निर्दोष बहन का मांस खाने के लिए उसके ही भाई आतुर हैं। अरे क्या देख रहे हो तुम सब? अपना अपना तीर चलाओ और आज इसका अंत कर दो। बड़े भाई, आप सबसे बड़े हैं, इसलिए पहला तीर आप ही चलाएंगे। बड़े भाई ने जैसे ही तीर उठाया, बहन को मारने के लिए अपना कदम बढ़ाया। बहन ने करुण गीत गाना शुरू किया। मारो भैया मारो, छाती पे लक्ष्य करके मारो, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा। बड़े भाई का तीर चूक गया। एक एक कर सभी 6 भाइयों ने कोशिश की, पर हर बार उनका निशाना चूक गया। आखिर में छोटे भाई की बारी आई। बड़ा भाई चिल्लाकर कहता है, सुन छोटे, पूरी ताकत से तीर चलाना। अगर तू चूका तो तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान, मेरे छोटे भाई का तीर मेरी छाती भेद दे, ताकि वो इन क्रूर भाइयों के हाथों ना मरे। बहन ने फिर से करुण गीत गाया। मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो, तुम्हारा तीर मेरे छाती भेद जाए। छोटे भाई की आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपते हाथों से उसने तीर चलाया। तीर छोटी बहन की छाती में गहराई तक उतर गया। वो दर्द से छटपटाए और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उन 6 भाइयों ने क्रूर मुस्कान के साथ सावित्री के शव को टुकड़ों में काटा। अरे छोटे, तू कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है? जा, जंगल के अंदर से लकड़ियां लेकर आ, यही तेरा काम है। छोटे भाई को लकड़ियों के लिए भेजा जाता है। कुछ देर बाद वो जंगलों से लकड़ियां इकट्ठा करके वापस भाइयों के पास आता है। अरे छोटे, ये सब तो ठीक है, पर खाना बनाने के लिए पानी नहीं है। जा, इधर सामने में ही एक नदी बह रही है, वहीं से पानी लेकर आ। छोटा भाई अपने साथ एक मटका लेकर पानी के लिए नदी की ओर चला गया। नदी के पास जाकर छोटा भाई अपनी बहन को याद करके खूब रोता है। मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बहना, मैं तुझे इन कसाईयों से नहीं बचा सका। इन राक्षसों ने ये क्या कर दिया? अपनी ही बहन का मांस खाने के लिए इन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए। ये इंसान नहीं, ये इंसान के भेष में जानवर हैं, जानवर। तभी पीछे से बड़े भाई के चिल्लाने की आवाज आई। अरे कहाँ मर गया? पानी लाने में इतना समय लगता है क्या? भाइयों की आवाज सुनकर छोटा भाई पानी भरने लगता है। मटके में पानी भरते समय पानी के साथ साथ कुछ मछलियां और एक केकड़ा भी मटके में घुस जाते हैं। अब छोटा भाई पानी लेकर अपने भाइयों के पास आता है। पानी लाने में इतना समय लगता है क्या? तुझे कब से आवाज दे रहे? तुझे सुनाई देता है क्या? माफ कीजिएगा भैया, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। कुछ देर बाद खाना तैयार हो जाता है। सातों भाई नीचे जमीन पर बैठ गए। एक एक करके सबके लिए खाना परोसा गया। हे भगवान, कभी ऐसा भी दिन आएगा ये मैंने नहीं सोचा था। कोई अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस कैसे खा सकता है? नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता।
छोटे भाई ने जिस जगह पर खाना खाने बैठा उसी जगह में उसने पहले से ही एक गड्ढा खोद लिया था। जैसे ही छोटे भाई को भी बहन का मांस दिया गया, छोटा भाई ने उस मांस को उस गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी पाट दिया। 6 भाई खाना खाने लगते हैं। छोटा भाई पहले से ही मछलियां ले गया था। उसने मछली और केकड़े को खाया। 6 भाई जब अपने बहन के मांस को खाने लगते तब छोटा भाई मछली को खाता। जब 6 भाई हड्डियां चबाते तब छोटा भाई केकड़ा को चबाता। अरे छोटे, तू अभी से सारे जुठन को साफ कर दे। अरे वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा था। चलो अब घर वापस चलते हैं। सब लोग वापस घर आते हैं। छोटा भाई का हाल बहुत बुरा था। वो दिन रात अपनी छोटी बहन को याद करता और खूब रोता। वहीं बाकी 6 भाई मजे में थे। इस तरह समय गुजरता गया। 6 भाइयों ने शादी कर ली। जिस जगह पर छोटे भाई ने बहन का मांस को जमीन में डाल दिया था, उस जगह पर एक बांस का पौधा उगा, जो धीरे धीरे एक बड़ा बांस के समूह में बदल गया। एक दिन एक संत उस जंगल से गुजरे। बांसों की सुंदरता ने उनका ध्यान खींचा। वो संत बांस को देखकर रुक जाते हैं। अति सुंदर दृश्य, बहुत ही आकर्षक और सुंदरता झलक रही है इन बांसों में। ऐसा क्या है? क्यों ना इससे एक सारंगी बनाई जाए? बांस जितना सुंदर दिख रहा है, इससे बने सारंगी से भी उतनी ही सुंदर मधुर ध्वनि निकलेगी। संत ने एक बांस काटकर उससे एक सुंदर सारंगी बनाई। वो इसे बजाते हुए गांव-गांव भिक्षा मांगने लगे। जैसा संत ने सोचा था, उससे भी अधिक मधुर ध्वनि सारंगी से बजने लगे। सारंगी बजाते हुए एक दिन संत उसी गांव पहुंचे जहां 7 भाई रहते थे। संत सबसे पहले बड़े भाई के घर गए। जैसे ही संत ने आंगन में कदम रखा, सारंगी ने स्वतः गाना शुरू कर दिया। नहीं बजो रे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजो रे सारंगी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। सारंगी अपने आप ही बजने लगा है। इस सारंगी और इस घर से शायद कोई रहस्य छुपा होगा। संत की सारंगी फिर से करुण गीत गाने लगा। बजो रे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजो रे सारंगी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। ये सारंगी क्या बोल रहा है? सुनो गीता, तुम इस संत को भिक्षा देकर जल्द से जल्द इन्हें बाहर करो। बड़े भाई का चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गया कि ये आवाज तो उसकी छोटी बहन की है। योगी बिना सवाल किए आगे बढ़ गए। एक एक कर 6 भाइयों के घर गए और हर बार सारंगी ने वही करुण गीत गाया। सभी भाई डर के मारे कांपने लगे। आखिर में योगी छोटे भाई के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने छोटे भाई के घर कदम रखा, सारंगी की धुन बदल गई। बजो रे बजो सारंगी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपा कर युग युग तक प्रेम निभाया। बजो रे बजो सारंगी, यही है मेरे प्यारे भाई का घर। सारंगी से निकली आवाज से संत भी हैरान हो गए। छोटे भाई ने अपनी बहन की आवाज को पहचान लिया। छोटे भाई की आंखें भर आईं। ये तो मेरी छोटी बहन की आवाज है। योगी जी, ये सारंगी कहाँ से लाए? बेटा, ये एक विशेष बांस से बनी है जो जंगल में उगा था। इसमें कोई अद्भुत शक्ति है जो अपने आप ही गाने लगती है। ये सारंगी कैसे गाती है बाबा? अभी अभी तुमने जो सुना वैसे ही गाती है। पर क्या महाराज? इसके पहले मैंने 6 लोगों के घर गया था, तब सारंगी कुछ और गा रही थी। अब मैंने जब तुम्हारे घर आया, अब इसकी सुर बदल गई। हे संत महात्मा, आपसे मेरा एक विनती है, आप मना तो नहीं करेंगे? बोलो बेटा, मैं भला मना क्यों करूंगा? हे महात्मा, क्या आप अपना ये सारंगी मुझे दे सकते हैं? संत कुछ देर मौन हो गए। फिर उन्होंने हंसते हुए वो सारंगी छोटे भाई को दे दी। छोटा भाई ने उसे घर में पवित्र स्थान पर रखा। चलो, ये ठीक है, इस सारंगी को यहाँ रख देता हूँ। अभी मुझे कुछ जरूरी काम से जंगल की ओर जाना होगा। जब मैं वापस आऊंगा, इस सारंगी को जी भर के देखता रहूंगा। छोटा भाई रोज की तरह आज भी लकड़ियों के लिए जंगल चला जाता है। जब देर से शाम को अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि घर साफ सुथरा है। कपड़े सब अपनी जगह टंगे हुए हैं। पलंग पर चादर बिछी हुई है, मानो जैसे किसी ने अभी अभी घर की सफाई की हो। ये कौन मेरे घर को संवार रहा है?
ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। शायद पड़ोस की काकी ने साफ सफाई कर दी हो। मुझे उनसे जाके पूछ लेना चाहिए। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। छोटा भाई पड़ोसी के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाया। सामने एक औरत आई। उस औरत ने छोटे भाई की ओर देखकर कहा, अरे क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं चाची, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। बोलो बेटा, क्या पूछना था? चाची जी, क्या आपने मेरे घर की सफाई की थी जब मैं घर पर नहीं था? अरे नहीं बेटा, मैं भला तुम्हारे घर क्यों जाऊंगी? मुझे तो अपने घर के काम से फुर्सत नहीं है। छोटे भाई को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर की साफ सफाई किसने की है। दूसरा दिन फिर छोटा भाई लकड़ियों के लिए जंगल चला जाता है। जब वो वापस घर को आया, उसने देखा कि आज फिर दोबारा किसी ने घर की साफ सफाई की है। ये सब देख छोटा भाई हैरान हो जाता है। अरे ये सब साफ सफाई कौन कर रहा है? जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ, घर के कई सामान बिखरे रहते हैं और जब मैं वापस आता हूँ तो सब अपने अपने जगह पर रहते हैं। ये क्या रहस्य है? मुझे किसी साधु या संत के पास जाना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। छोटे भाई के मन में बहुत सारे सवाल थे। छोटे भाई ने उन सभी सवालों को लेकर एक संत बाबा के आश्रम पर आता है। बाबा के पास आकर छोटे भाई ने कहा, बाबा, मेरे साथ कुछ अजीब सी घटना घट रही है। जब से मैंने एक संत से उसकी सारंगी मांग कर ली है, तब से कुछ अजीब हो रहा है। क्या कहा तुमने? कोई सारंगी? हाँ बाबा, एक दिन एक संत बाबा घूमते घूमते मेरे घर आए थे। उनकी सारंगी में एक मधुर ध्वनि गूंज रही थी जो मेरी बहन की आवाज़ जैसी लग रही थी। मैंने विनती करके उनसे वो सारंगी मांग लिया। संत बाबा अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर बाद बाबा अपनी दोनों आंखें खोलते हैं और छोटे भाई को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, वो कोई साधारण सारंगी नहीं है, उसमें किसी दिव्य आत्मा की शक्ति है। हाँ बाबा, मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है। उस सारंगी से जो आवाज निकलता है वो मेरी बहन की आवाज जैसी होती है। बाबा फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ ध्यान करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा कहते हैं, बेटा, आज तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ आया है। भाई बहन के प्रेम के आगे प्रकृति ने भी अपनी शीश झुका दिया है। तुम दोनों का प्यार और प्रेम आज एक अमर गाथा लिखने लगा है। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? मैं कुछ समझा नहीं। तुम जिस सारंगी की बात कर रहे हो, उसी में ही तुम्हारी बहन की आत्मा है। तुमने अपनी बहन के मांस को जिस गड्ढा में डालकर मिट्टी डाला था, उसी से एक बांस का पौधा उगा, और जो संत ने जिस बांस से सारंगी बनाया है, वो वही बांस है। बाबा के मुंह से ये बातें सुनकर छोटे भाई का दिल पिघल गया, मानो कि उसका खून ही सूख गया हो। बहन की याद में छोटा भाई फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा, क्या मैं अपनी बहन को वापस देख सकता हूँ? कृपया आप मेरी मदद कीजिए। ये तो नामुमकिन है बेटा, पर एक तरीका है। अगर तुम उसको सही समय पर पूरा कर पाओगे तो कुछ हो सकता है। शायद तुम अपनी बहन को देख सकते हो। बताइए ना बाबा, वो क्या विधि है जिससे कि मैं अपने बहन को देख सकूं? छोटे भाई की विनती को और उसके आंखों में आंसू को देखकर बाबा का मन भी पिघल जाता है। बाबा ने कुछ रहस्यमयी बातें छोटे भाई को बताते हैं। छोटे भाई बाबा के मुंह से ये बातें सुनकर अपना सर हिलाता है। बाबा ने कुछ गुप्त बातें छोटे भाई के कानों में कहता है। ठीक है बाबा, अब मैं ऐसा ही करूँगा। अब मैं चलता हूँ। छोटे भाई बाबा से मिलने के बाद वापस अपना घर आता है। घर रोज की तरह आज भी साफ सफाई दिख रही थी। छोटे भाई ने समझ गया कि इसके पीछे कौन है। मुझे आज साधु बाबा के कहे अनुसार काम करना होगा। छोटा भाई अगले दिन फिर से काम के लिए घर के बाहर जाने का ढोंग करता है। छोटा भाई घर के एक कोने में छुपकर देखने बैठ गया। कुछ समय बाद सारंगी से रोशनी निकली और उसमें से एक आकृति उभरी जो छोटी बहन जैसी दिख रही थी। वो आकृति घर संवारने लगी। छोटे भाई की आंखें आंसुओं से भर गई। मेरी प्यारी बहना, तू आज भी मेरे लिए इतना कुछ करती है। जैसे ही आकृति प्रकट हुई और काम पूरा कर सारंगी की ओर बढ़ी, छोटे भाई ने सारंगी को आग में डाल दिया और उसके ऊपर तुलसी और गंगा जल छिड़का। तभी वहां एक तीव्र रोशनी निकलती है और आकृति मानव रूप में प्रकट हुई। वो कोई और नहीं, उसकी छोटी बहन थी। मेरी बहन, तू आ गई। मेरे भाई, तूने मुझे मुक्त किया। तेरा प्रेम ही मेरी ताकत बना। तू ही मेरा सच्चा भाई है। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े।
छोटे भाई ने फैसला किया कि वो अपने भाइयों को उनके पापों का एहसास दिलाएगा, उनको सजा दिलाएगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। हाँ, आज मैं एक भयानक सच बताने जा रहा हूँ। मेरी बहन की मृत्यु कोई हादसा नहीं थी। मेरे 6 भाइयों ने उसे शादी का झांसा देकर जंगल में ले जाकर मार डाला और उसका मांस खा लिया। गांव वाले छोटे भाई के मुंह से ये बातें सुनकर सब दंग रह गए। छोटे भाई ने बहन को बुलाया। आओ बहन, आओ, सबके सामने आओ। बहन धीरे धीरे सामने आई। उसे देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसको मार दिया गया था, आज वो सबके सामने खड़ी है। ये कैसे संभव है? ये तुम्हारी बहन है? ये जीवित है? छोटी बहन ने सारी आप बीती गांव वालों को बताई। जब ये बात 6 भाइयों तक पहुंची, वे डर से कांपने लगे। गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गांव वालों ने 6 भाइयों को पकड़कर सबके सामने लाया गया। ये कैसे भाई हैं जो अपने ही बहन को मारकर खा गए? ये भाई नहीं है, ये कसाई है। ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं रह सकते। ये हमारे गांव के लिए खतरा है। हाँ मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इन राक्षसों को गांव से निकाल दो। ये समाज के लिए खतरा है। गांव वालों ने 6 भाइयों को घेर लिया। वे दया की भीख मांगने लगे, पर गांव वाले किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। वो इन 6 भाइयों को जान से मार देना चाहते थे। जिस तरह इन 6 भाइयों ने एक अपनी ही बहन के साथ अन्याय किया है, ठीक उसी तरह इन 6 भाइयों को भी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, इन 6 भाइयों को भी इसी तरह की सजा मिलनी चाहिए। हमें माफ कर दो, हमने भयानक पाप किया है। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। हमने हमारी बहन के साथ बड़ा घोर अन्याय किया है। तभी छोटी बहन का हृदय पिघल गया। बहन अपने भाइयों को इस तरह रोते गिड़गिड़ाते नहीं देख सकती थी। छोटी बहन आगे आकर कहती है, गांव वालों, मैं जानती हूँ कि मेरे भाइयों की गलती माफी के लायक नहीं, पर ये मेरे अपने हैं। कृपया इन्हें सुधरने का एक मौका दें। इन्हें छोड़ दीजिए। छोटी बहन के प्रेम और क्षमा को देखकर गांव वालों का दिल पिघल गया। एक बहन जिसको इन 6 भाइयों ने मिलकर मार दिया था, आज वही बहन उन्हीं भाइयों की जान बचाने के लिए आगे आ रही है। छोटी बहन, तेरे प्रेम ने हमें झुका दिया। हम तुम्हारा बहिष्कार नहीं करेंगे। इन भाइयों ने तेरे प्रेम को नहीं समझा, लेकिन तूने अपने भाइयों की आंखों में आज थोड़े से आंसू क्या देख लिए? आज तुम अपने भाइयों को बचा रही हो। धन्य है ऐसी बहन। भगवान ऐसी बहन सब भाई को मिले। 6 भाई अपने छोटी बहन के सामने झुक गए और छोटी बहन से माफी मांगने लगे। छोटी बहन, हमें माफ कर दे। हमने तुझ पर इतना ज्यादा अत्याचार किया, फिर भी तू हमें बचा रही है। हाँ छोटी बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे। भैया, तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हें हमेशा माफ करूंगी। भैया, मैं आप लोगों को इस तरह रोते नहीं देख सकती। सभी भाई अपनी छोटी बहन से लिपट कर रो पड़े। गांव वालों की आंखें भी नम थीं। इसके बाद 7 भाई और छोटी बहन एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। बहन का प्रेम और विश्वास की गाथा गांव की हर गली में गूंजने लगी।